एक अमीर लड़की को अपने हैंडसम बॉडीगार्ड से प्यार हो गया और उसे लगा कि वही उसके लिए बना है। उसने उसका प्यार पाने के लिए हर कोशिश की, लेकिन उसने कभी उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। फिर उसे एक दर्दनाक सच्चाई पता चली। वह जी फैमिली का इकलौता वारिस था और सिर्फ अपनी चालाक सौतेली बहन के करीब रहने के लिए बॉडीगार्ड बना था। दिल टूट जाने के बाद लड़की ने उसे हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया और जू फैमिली के एक दिव्यांग आदमी से शादी के लिए हाँ कर दी। एक दिन बॉडीगार्ड ने उससे अपनी सौतेली बहन के जन्मदिन पर आने को कहा। वह जानती थी कि वह जाना चाहता है, इसलिए उसकी खुशी के लिए वह मान गई, लेकिन उसकी सौतेली बहन उसकी मौजूदगी सहन नहीं कर पाई। उसने जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाई और सबके सामने लड़की पर इल्जाम लगा दिया। लड़की के पिता ने उसे थप्पड़ मार दिया और कहा कि उसमें तमीज नहीं है क्योंकि उसकी मां नहीं है। टूटी और बेइज्जत हुई लड़की रोते हुए वहां से भाग गई। बॉडीगार्ड उसके पीछे गया और उसे रोते हुए देखकर पहली बार उसका दर्द महसूस किया। आंसुओं के बीच लड़की ने पूछा कि क्या वह भी उसे थप्पड़ मारेगा क्योंकि उसने उसकी प्रिंसेस को चोट पहुंचाई है। वह हैरान होकर उस पर अपनी सौतेली बहन को परेशान करने का आरोप लगाने लगा। कांपती आवाज में लड़की ने सच्चाई बताई कि बचपन से उसके साथ गलत हुआ है। उसकी सौतेली बहन और उसकी मां ने उसके पिता को उससे दूर कर दिया और मां के मरने के बाद जो कुछ उसका था सब उन्हें दे दिया गया, लेकिन वह धोखे में अंधा होकर उसकी बात मानने को तैयार नहीं हुआ। बाद में लड़की ने उसे एक बॉक्सिंग मैच में जाते देखा। उसे यह नहीं पता था कि वह यह सब सिर्फ अपनी सौतेली बहन को खुश करने के लिए कर रहा है। वह खुद को इतना धकेलता गया कि बुरी तरह घायल हो गया। उसे एहसास हुआ कि वह कभी उसके लिए नहीं बना था। उसी दिन लड़की ने अपने 3 साल के प्यार को खत्म करने का फैसला कर लिया। अगले दिन उसने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। जब लड़का आया तो वह उसके अचानक सामान पैक करने से हैरान हो गया। लड़की ने शांति से कहा कि वह जा रही है। उसे लगा यह सिर्फ घर बदलना है, इसलिए उसने कहा कि वह उसका पर्सनल असिस्टेंट है और वह उसके हर आदेश को मानेगा। लड़की ने उसे अपनी सौतेली बहन के लिए स्ट्रॉबेरी केक देने को कहा। उसके अचानक बदले व्यवहार पर उसे हैरानी हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। जाते वक्त लड़की ने धीरे से कहा, जी लिफिंग, अलविदा। ये पहली बार था जब उसने उसे उसके नाम से बुलाया, लेकिन उसने तुरंत अपने जज्बात छुपा लिए और उसे भेज दिया। लड़की ने शहर छोड़ने का फैसला किया, अपना फोन फेंक दिया और बिना बताए गायब हो गई। जब लड़के ने केक पहुंचाया तो उसे अजीब सा एहसास हुआ। उसका मन वापस उसके पास जाने का करने लगा, लेकिन सौतेली बहन ने उसे रोक लिया और कहा कि अब वह उसका बॉडीगार्ड है। अचानक वह गुस्से में आ गया और बोला कि क्या वह कोई चीज है जिसे किसी को दे दिया जाए। उसे समझ नहीं आया कि उसके जाने से उसे इतना दर्द क्यों हो रहा है। बाद में जब वह अपनी सौतेली बहन के साथ शॉपिंग कर रहा था तो उसके दिमाग में सिर्फ उसी लड़की की यादें थीं। वह बार बार फोन चेक कर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि उसका कोई मैसेज आए। जब उसने आखिर उसे मैसेज करने की कोशिश की तो वह रुक गया। उसे ब्लॉक कर दिया गया था। उसकी दुनिया जैसे टूट गई और वह घबरा गया। उधर लड़की जू फैमिली के उस दिव्यांग आदमी से शादी की तैयारी कर रही थी। जब वह उसके घर पहुंची और उससे मिली तो उसे व्हील चेयर पर देकर हैरान हो गई, लेकिन कुछ ही पल बाद वह खुद अपने पैरों पर खड़ा हो गया। सबको लगता था कि वह दिव्यांग है, लेकिन उसने सिर्फ दिखावा किया था क्योंकि उसे पता था कि उसका परिवार उससे किसी सामान्य और अच्छे लड़के से शादी नहीं करने देगा। उसने यह सब सिर्फ उसके करीब आने के लिए किया था। इधर लड़का अपनी सौतेली बहन के साथ था। तभी अचानक एक हादसा हुआ और वह अस्पताल पहुंच गया। जब उसने आंखें खोली तो सबसे पहले अपनी सौतेली बहन के बारे में पूछा। उसके सुरक्षित होने की खबर सुनकर उसे राहत मिली, लेकिन जब उसने अपना फोन देखा तो लड़की का कोई मैसेज नहीं था। तभी उसके असिस्टेंट ने सच बताया कि उसे पता है लड़की कहाँ है। जब उसे पता चला कि वह शादी कर रही है तो उसकी दुनिया हिल गई। शादी किससे? उसने मुझे क्यों नहीं बताया? वह चिल्लाया। बेचैनी में उसने उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। फिर उसने अपने असिस्टेंट के फोन से कॉल किया और आखिरकार बात हुई। तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे मिलना है, उसने विनती की। लड़की का जवाब ठंडा और आखिरी था, मैं शादी कर रही हूँ। उसकी धड़कन जैसे रुक गई।